मुखिया जी वोट मांगने के लिए फिर हमको इसी जनता के पास आपको आना है, हमको आना है, सबों को आना है। तो हम जनता को खुश नहीं करेंगे, परेशानी में डालेंगे तो क्या जनता आगे हमको फिर वोट करेगी? बताइए। घटिया तो हमको जनते लग रहा है। आपके नजर में जनते हैं? सबसे बड़ा चुतिया वही है। अच्छा, कुछ ना कुछ इसका निदान पहले आप अगर निकाल देते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे खेलते हैं कूदते हैं, कोई बीमारी ना हो, कुछ परेशानी ना हो। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, परेशानी आ रही है, डेंगू हो रहा है, तो फिर हम लोगों को भी तो परेशानी बढ़ेगी। इस बार हम अगर जीत गए तो यही मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत मंझौल पंचायत 3 में मौजूद हैं और जैसे कि इस रूट से जब हम गुजर रहे थे तो हमें एक दृश्य देखने को मिला और वह दृश्य आपको जब दिखेगा तो आप कहिएगा कि यह दृश्य नहीं, यह स्वर्ग है, यह सड़क नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं कि यह तालाब है। अगर इसे सड़क कहिएगा तो सड़क कहिएगा भी तो क्या कहिएगा। और बारिश के समय में जब आइएगा तो शायद यह हम कह सकते हैं कि यह तालाब यहाँ पर बना आपको दिखेगा। जैसे कि पहले आपको हम बता दें कि अभी हम पंचायत 3 और 2 के बॉर्डर पे मौजूद हैं। इधर 2 हुआ और इधर पंचायत 3 हुआ। हालांकि पंचायत 2 में देख सकते हैं कितना गजब तरीका से हर एक काम, छोटा छोटा काम हो या फिर काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, काम विकास के फंड में होना चाहिए। बस पंचायत में विकास होना चाहिए। 2 में तो विकास दिख रहा है और ऐसे में 3 में जब हम आए, जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ के जनता से हम जब बातचीत किए तो हमें देखने को मिला और जनता के कहने के अनुसार इधर ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। जैसे कि पहले आपको नाला का नज़ारा दिखा दूँ, जरा इस नाला का नज़ारा देखे। अब ससुरा हमको ये नहीं समझ में आता है कि नाला का पानी सड़क पर आता है कि सड़क का पानी नाला में जाता है। हालांकि आप पहले पूरा तस्वीर में आपको दिखा सकता हूं कि इधर देखें कितना वीआईपी नाला है, यानी कि इस नाला में इतना अधिक मात्रा और इस सड़क का पानी तो नहीं जा सकता है, लेकिन नाला का पानी इस सड़क पर जरूर आ सकता है। और ऐसे में मुझे लगता है पंचायत 3 के मुखिया जनप्रतिनिधि जो भी हैं, अगर उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी कार्य करवाया गया होता इस वार्ड में, शायद इस पंचायत में अगर नाला बनाया होता तो शायद यहाँ पर आज इतना युवा, इतना ग्रामीण शायद यहाँ पर मौजूद नहीं होते और हमें यहाँ पर शायद चिल्लाना नहीं पड़ता। क्योंकि इतना तो मैं बता सकता हूँ कि चुनावे वादे तो अनेकों प्रकार के होते हैं, ना जाने चुनाव में क्या क्या वादा कर जाते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म और बात खत्म। और सबसे पहले हम यहाँ के कुछ ग्रामीण से बातचीत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं वो सारे आक्रोश में इसलिए है कि यह वीआईपी सड़क के नाम से जाना जाता है, यह वीआईपी रोड। और यह वीआईपी रोड का जरा देख ले, वीआईपी तस्वीर। हालांकि यहाँ के कुछ जनता से बातचीत करते। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। सुशील कुमार, कहाँ रहते हैं? बस पंचायत 3। पंचायत 3 में कितना नंबर हुआ? वार्ड 6। वार्ड 6। अच्छा ये बताइए, नाला का इतना दुर्भाग्य है समझे या फिर जो भी कहे, यह नाला का स्थिति ऐसा क्यों? देखिए, जब से ये नाला बना लगभग 15-20 बरस हो गया और उस समय बनाने वाला ही यही सोच के बनाया ही था, कहा कि आगे का पोर्शन ऐसे है और निकास रोड पर ही होता है। ये नाला का 20 वर्षों से ही ऐसा ही चला आ रहा है। अच्छा, पिछले 20 वर्ष। हाँ। अच्छा, चुनाव में जब आते हैं जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने, तो उस वक्त आपका सवाल और जवाब क्या रहता है? उस 500 रुपया का तो नहीं ना रहता? नहीं, उस समय तो कहते बस इस बार हम अगर जीत गए तो यही मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। अच्छा, यही है। हाँ। उसके बाद चुनाव खत्म, बात खत्म। अच्छा, चुनाव खत्म हो गया, पिछले 2 वर्ष पहले खत्म हो गया। उसके बाद आप कभी मुखिया से जाकर मिलने का प्रयास नहीं? हाँ, 1-2 बार गए हैं। वो बोले जैसे ही फंड आता है उस समय आपका काम करवा दिया जाता है। अच्छा, चुनाव में तो बोलते हैं कि पहला प्राथमिकता रहेगा, तो अभी तक 2 साल में इसका फंड नहीं आया? फंड नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं आप जाते हैं मतलब दो शब्द बात किए और कुछ लिए और चल दिए? नहीं, सच्चे धर्म से बोल, सच्चे धर्म से बोल रहे हैं। देखिए, पूरे ईमानदार हैं इसीलिए इतना बोल रहे हैं। अगर ईमानदार नहीं रहते तो शायद ओपन कैमरा बोलने से भी पहले हिचकिचाते और ओपन कैमरा शायद कुछ बात भी नहीं करते। और ऐसे में और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। का चाचा, का नाम है?
अशोक अशोक सर है। अशोक, हाँ, अच्छा कितना नंबर वार्ड? 6 नंबर वार्ड में है। अच्छा सर बताएं, शिक्षक है? हाँ, हम तो शिक्षा देते हैं और बहुत दिनों से, करीब हम 30 बरस से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा विद्यार्थी भी परेशान रहता है। पूरा देखिएगा कचरा भरा रहता है, गंदा रहता है, बहुत आने से हिचकिचाता है। जबकि यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है और हो सकता है कि यहाँ पर देखिएगा बीमारी भी हो सकता है, बीमारी भी फैल सकता है। और यहाँ पर देखिएगा कोई प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, देख रेख कुछ नहीं हो रहा है। और जो खाली वादा करते हैं और चले जाते हैं। मुखिया कितना बार बने लेकिन कोई कुछ नहीं करते हैं। अच्छा आप, अच्छा कहीं ना कहीं आप जनता का गलती नहीं दिख रहा आप लोग को? हाँ, तो जनता का गलती कब होगा? जब देखिएगा कि बना हुआ आपको नहीं है, निकासी नहीं है, तो क्या करेगा वो? अगल बगल कूड़ा करकट कहीं पर तो फेंक देता है। जनता में भी थोड़ा सा है गलती, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उनका है कि वो देख रेख करेंगे, सफाई करेंगे तब ना। और जनता में यही ना है कि वो आसपास नहीं गंदगी करे। ये भी हम जनता को भी कहते हैं थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जाकर कभी शिकायत किए? हाँ, हम तो अपना मुखिया और प्रतिनिधि को कहते हैं, ऊपर नहीं गए हैं। अच्छा लेकिन आप अकेले गए हैं या फिर आपके वार्ड के जो भी ग्रामीण है, वार्ड है, सारे लोग गए? नहीं, हम तो करीब करीब अपना जो सदस्य है उन सबके साथ मिलकर बोले हैं, तो आश्वासन दे रहे थे कि नहीं हो जाएगा मार्च तक। जैसे आपको बोले हैं ना, उसी तरह से हमें भी वो लोग बोले हैं कि मार्च तक हो जाएगा। यानी कि आश्वासन ही लगातार मिल रहा है। लगातार वही है, भरोसा दे करके काम नहीं होता है। आश्वासन मिलते रह जाएगा और क्षेत्र में विकास इतना अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा जैसे कि पंचायत 3 में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सुशासन का सरकार है और ऐसे में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और कुछ भ्रष्ट मुखिया के द्वारा इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार किया जाता है कि शायद यहाँ के जो भी ग्रामीण है और यहाँ कहीं नहीं बल्कि पूरे बिहार का दुर्भाग्य समझे या फिर जो भी समझे, कहीं ना कहीं जनता को देख सकते हैं लाभ मिल रहा है और ऐसे में हड़बड़ा रहे हैं। और ऐसे में इधर का भी देख ले। और ऐसे में हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी सिंह, प्रदेश महासचिव महिला सेल राजद। अच्छा आज आप यहाँ आए तो आपके आने से यहाँ के जनताओं को कुछ लाभ? हम यही देखने आए थे और हम देखे भी थे कि वीआईपी रोड नाम के है, मेरा रोड है वीआईपी, और इसका ये दुर्दशा है। तो हम बीडीओ साहब से भी बात किए हैं और हम मुखिया जी से भी बात किए हैं, 3 नंबर के जो मुखिया हैं उनसे भी हम बातचीत किए हैं। वो आश्वासन दिए हैं कि मार्च तक, लेकिन हमारा कहना है कि कुछ ना कुछ निदान होना जरूरी है। ये पोजीशन इस रोड का है, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बीमारी फैलेगा, डेंगू होगा, कुछ होगा तो परेशानी ज़्यादा बढ़। अच्छा आपका भी तो घर इसी रूट में है और कहीं ना कहीं आप भी लगातार देखते होंगे कि यहाँ पर जल जमाव का समस्या, तो फिर आप कभी इससे पहले क्यों नहीं बात करने का प्रयास? नहीं, हम बोलते थे, ऐसी बात लगातार आप भी बोलते थे? नहीं, हम भी बोले हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोले। हम अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम हम किए हैं। जब हमारी जनता सुरक्षित नहीं तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम इसीलिए आप लोगों को भी बुलाए, हम अपनी जनता को भी एकत्रित किए हैं और बोले कि नहीं, मीडिया वालों को बुला के इसको निराकरण करना जरूरी है। जब तक आवाज़ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक इसका निदान नहीं होने वाला है। अच्छा अभी आपने जनता के बीच में स्पीकर पे मुखिया, बीडीओ साहब सभी से बातचीत किया, तो क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? क्योंकि लगातार आश्वासन ही दिया जाता है, ना कि कोई कार्य किया जाता है। मुखिया जी से भी हम बातचीत किए हैं, स्पीकर ऑन था, आप लोग सुने ही हैं, हमारी जनता भी सुनी है। और मुखिया जी मार्च तक का टाइम लिए हैं कि मार्च तक, लेकिन मेरा कहना है कि कुछ ना कुछ इसका निदान पहले आप अगर निकाल देते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो खेलते हैं, कूदते हैं, कोई बीमारी ना हो, कुछ परेशानी ना हो। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, परेशानी आ रही है, डेंगू हो रहा है, तो फिर हम लोगों को भी तो परेशानी बढ़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं लगातार आश्वासन ही मिलता है और ऐसे में कुछ और युवा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में इतना बड़ा लापरवाही हो रहा है। लापरवाही आदमी कर रहा है, सरकार आदमी आएगा करने के लिए है। जैसे कि आदमी का लापरवाही बताइए ना। यहाँ अच्छो काम कीजिएगा तो लड़ाई होगा यहाँ पर। अच्छा अच्छो काम करेंगे तो लड़ाई होगा, ऐसा क्यों? रोडे देख लीजिए, 3 साल नहीं बना हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिए तो वो गड्ढा हो गया है। माल का मलाई खा लिया, दूधी छोड़ दिया यहीं पर। अच्छा यहाँ का जनता का, यानी कि आपके कहने के अनुसार जनता का लापरवाही, तो जनता ने लापरवाह है तो सरकार भेजबे न करेगा, खाएगा यहाँ पर आदमी न, रास्ते में खा जाता है बिलैया यहाँ मार के।
तो इसमें जनता का क्या लापरवाही है? ये तो सिस्टम का ना लापरवाही है। देखने रे जनता का लापरवाही नहीं है, उधर थोड़ा दिखा दी। कहीं ना कहीं जनता का भी लापरवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिस्टम नहीं दिख रहा। घटिया तो हमको जनते लग रहा है, आपके नजर में जनते हैं? सबसे बड़ा चुतिया वही है। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि हैं क्या? हम काहे जनप्रतिनिधि रहेंगे, हम तो अच्छा यहाँ देखिए, एक इधर सुनिए। और ऐसे में एक पंचायत 3 में एक हमारे साथ एक ऐसा युवा जुड़े हुए हैं जिनके नजर में जनता ही गलत है। क्या आपके नजर में गलत है? अच्छा, जनता क्या करे जो उनका गलती आपको देखने को नहीं मिले? जमीन रहेगा आधा अधूर, गाय पोसिएगा, माल पोसिएगा, हरिन पोसिएगा, जगह ही नहीं रहेगा तो मुतबे का करेगा जाके वहीं ने रोडवे पर न। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, ये तो बता रहे क्या? तो वही तो बात है। अच्छा ये बताइए, ये तो नाला के ऊपर उतना जमीन है, वो तो उधर अपना ना जमीन में कर रहे हैं, इसमें सड़क का कहाँ जमीन है? अपना जमीन नहीं है तो और देख लीजिए, जमीन नाले पर बनल है, वो शौचालय है तो नहाने के लिए है? सड़क से चाहिए, रोड जहाँ तक है और नाला जहाँ तक बना हुआ उससे 4-5 ही हट के सब करता है आदमी हैं। NH पर जाते हैं तो थोड़े के रोड के बगल में घुस ही रहता है घर को। अच्छा, आपके नजर में सिस्टम दोषी नहीं है? सिस्टम थोड़ी तो, सिस्टम तो भेजता है यहाँ पर तो आदमी है महामूर्ख, एगो के खिला दीजिएगा दूसरा चुप। बस यही हम आपसे कहना चाहते थे और यही मेरा सवाल था कि अगर किन्हीं को 500 दे दे तो शायद वह भूल जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं और हमारे क्षेत्र में कमियां है या नहीं। BBL न्यूज आपसे बार बार लगातार आग्रह करता है कि आप 500,000 लेकर आप अपना कर्तव्य ना भूले। हालांकि पंचायत 3 में आ जाए हैं और मुखिया से बातचीत किए और BDO साहब से भी ब्यूटी जी बातचीत किए। हालांकि इन लोग के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। बनाइए, उसके बाद देखिए वो सब आप वहाँ है तो सब देखिए कचरा सब जान करके जनता देखिए गोबर का ढेरी लगा हुआ है। मुखिया जी, मार्च तक क्या यही पोजीशन रहेगा यहाँ का कि कुछ इसमें कार्रवाई होना जरूरी है? सो बताइए, काम होना जरूरी है कि नहीं? गोबर का ढेरी वो सब हटा लेगा, तुरंत साफ हो जाएगा। मुखिया जी, वोट मांगने के लिए फिर हमको इसी जनता के पास आपको आना है, हमको आना है, सबों को आना है। तो हम जनता को खुश नहीं करेंगे, परेशानी में डालेंगे तो क्या जनता आगे हमको फिर वोट करेगी? बताइए। नहीं, सही बात है। वोट मांगने हम हर दरवाजे पर जाएं मुखिया जी, और जब जनता हमारी परेशानी में है और इनका हम परेशानी ना सुने तो ये वाजिब नहीं बनता है। और कुछ ना कुछ आप इसका जी है, लेकिन जनता का भी सोचना है। जान करके मान लीजिए ढेरी लगा देते हैं गोबर के ढेरी नाले पर, तो जाम होगा तो आगे से लिखित करवे करेगा। तो आपको निरीक्षण करना चाहिए ना, आपको देखभाल करना चाहिए हमारी जनता कहाँ परेशान है, कहाँ जनता की गलती है, मेरी गलती है, वो सब जरूरी है ना बाद में। कितना बार हम कहे हैं लेकिन नहीं सुनते हैं वो सब लोग। जी नहीं, आइए और ध्यान दीजिए इस पर। वोट मांगने के लिए आपको कुर्सी यही जनता दी है, या किसी को भी जनता के बदौलत ही कुर्सी मिलती है। और जनता हमारी परेशान में है तो ये चीज अच्छा नहीं है। फिर आगे हमको इस जनता का ही समक्ष आना है। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कब तक हो जाएगा मुखिया जी ये बताइए, इसका सोल्यूशन कब तक होगा ये बताइए आप। 1 महीना बाद हो जाएगा। 1 महीना सर, समझा कीजिए मुखिया जी, 1 महीना इतना परेशानी कैसे लोग चलेगा यहाँ, कैसे रहेगा? अगल बगल में सबका घर है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है।